नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है दोस्तों, वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमने ये बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस टर्न करेगा, ठीक है, मतलब कितने रेडियंस का एंगल बनाएगा दोस्तों, तो हमने ये बताना। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। तो जो व्हील है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 360। तो इसमें लिखेंगे 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशंस। 1 मिनट का मतलब है दोस्तों 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट लिखो या 60 सेकेंड लिखो, एक ही बात है। तो 360 रिवॉल्यूशंस। यदि हम 1 सेकेंड का निकालना चाहें तो यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे व्हील के, तो 360 अपॉन में 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल। तो ये आ गया दोस्तों 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे, ठीक है। 1 सेकेंड में दोस्तों जो व्हील है ना वो 6 चक्कर मार देगा इस प्रकार से, ठीक है। मतलब व्हील ऐसा होता है सर्कुलर, तो 1 सेकेंड में वो 6 बार घूम जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा, ठीक है, कंप्लीट इस प्रकार से घूम जाएगा, ठीक है ना। और हमें ये पता है कि जब एक बार व्हील घूमता ना, मान लो यहाँ पे ये कोई रेडियस है इसकी सर्कल की, तो ये वाली रेडियस यहाँ से घूम के दोबारा इसी पे आ जाएगी, तो कितना एंगल बनता है डिग्री में, ये हमें पता है 360 डिग्री बनता है दोस्तों, ठीक है। ये तो है डिग्री में। अब हमने रेडियन भी पढ़ा था कि यदि कोई सर्कल इस प्रकार से कंप्लीट घूम जाता है, ठीक है, तो सेंटर पे कितने रेडियन एंगल बनेगा। एक तो 360 हो गया दोस्तों, ठीक है, ये डिग्री में है। अब रेडियन की बात कर रहे हैं हम, तो रेडियन में होगा 2 पाई। कितना बनेगा, 2 पाई, ठीक है ना। हमें पता है, हम ऐसे बोलते थे 180 इक्वल टू पाई, तो 180 तो ये हाफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 180 एंगल तो आधा बनेगा इसका, वो तो पाई के। देखो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, ठीक है। 180 लेकिन यहाँ हाफ तक होता है दोस्तों, 180 पूरा बनता है। अब 360 करेंगे तो इसका दोगुना कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी दोगुना हो जाएगा। तो 360 कितना है, 2 पाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद रखो कि कंप्लीट जब हम पूरा चक्कर लगाएंगे तो डिग्री में बनेगा 360 और रेडियन में बनेगा 2 पाई, ठीक है। इन 2 चीज़ याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखो, अब हमने क्या लिखना है, इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक्स 360 डिग्री एंगल। कितना एंगल बनाता है दोस्तों, 360 डिग्री। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, और 360 एंगल और 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। रेडियन का साइन लगा दिया दोस्तों ऊपर। या तो 360 डिग्री बनाएगा एंगल या 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इन देखो एक बार, अब हमने कितने रिवॉल्यूशन लेने हैं दोस्तों, देखो 1 रिवॉल्यूशन का निकाल दिया हमने, कितना एंगल बनेगा 360 या 2 पाई। लेकिन जो आंसर देना है हमने वो रेडियंस में देना है, तो हम इसका यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन है, 6। इन 6 रिवॉल्यूशंस व्हील मेक्स एंगल कितना, 2 पाई। एक में तो 2 पाई रेडियन बनता है दोस्तों, लेकिन 6 में कितना बनेगा, इन 2 में 6, तो कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल टू 22 अपॉन में 7। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने इसमें क्या बताना है दोस्तों, जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना तो वो बताना है, उसमें हमने डिग्री में बताना है वो। देखो एक बार, एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर मान लो ओ है, ये इस प्रकार से। इसमें दोस्तों देखो, मान लो ये ए बी एक आर्क है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 22। और
जो सर्कल की जो रेडियस है ना वो भी दे रखी है हमें, रेडियस है 100 सेंटीमीटर। देखो ये वाली जो रेडियस है और ये वाली भी क्या है रेडियस, ये 100 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और ये भी कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो हमने बताना क्या है, ये एंगल बताना है दोस्तों, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, और डिग्री में बताना है ये वाला एंगल। तो देखो एक बार हमें पता है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको एल बोलते हैं, ठीक है, जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ आर्क वो क्या होती है एल होती है, और रेडियस को आर बोलते हैं, ठीक है, और ये जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। तो इसमें रिलेशन होता है एल इक्वल टू आर थीटा, ये होता है दोस्तों, ठीक है। जब हमने थीटा निकालना है तो इसका थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। लेकिन याद रखना ये वाला जो एंगल होता है ना, जो ये वाला थीटा एंगल होता है, ये होता है हमेशा याद रखना ऑलवेज इन रेडियन, ये रेडियन में आता है, ठीक है। लेकिन जो आंसर निकालना हमने वो डिग्री में निकालना है दोस्तों। तो इसमें देखो यदि मान लो एल की लेंथ हमारे पास कितनी है, देखो थीटा कितना आएगा, एल की लेंथ 22 है ना, और आर कितना है 100 है, तो 22 अपॉन में 100, अब इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों, 11 अपॉन में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास 11 अपॉन में 50 आ गया दोस्तों, ठीक है, ये रेडियन आया दोस्तों, लेकिन हमने डिग्री बताना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है, 1 रेडियन 180 अपॉन में पाई डिग्री के इक्वल होता है दोस्तों, ठीक है। अब हमने इतने रेडियन मतलब 11 अपॉन में 50 रेडियन इसको डिग्री में बदलना है ना, तो 180 अपॉन में पाई इंटू में 11 अपॉन में 50 ये कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमने करना क्या, पाई की जगह वैल्यू डाल देंगे, इससे ही कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब पाई की जगह वैल्यू डाल दो, 18 अपॉन में 22/7, 22 यहाँ पे और 7 ऊपर, ठीक है, 11 अपॉन में 5 ये हो गया दोस्तों, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, 9 7 जा 63 अपॉन में 5, ये डिग्री आ गया दोस्तों हमारे पास, क्या आ गया डिग्री आ गया। लेकिन याद रखना डिग्री में कभी भी हम ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमने, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 63 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, क्रॉस डिवाइड, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर 3 आ गया, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर 3 आ गया दोस्तों हमारे पास। ये तो हमारे पास कंप्लीट डिग्री आ गई, ठीक है। जो 12 है ना वो कंप्लीट डिग्री ऐसे लिखेंगे, 12 डिग्री प्लस में आर अपॉन में, देखो ये तो हमारा डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ये भी किस में डिग्री में ही दोस्तों, ठीक है। अब हमें पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होती है 60 मिनट होती है, ठीक है। यदि हमने इसको मिनट में बदलना तो इंटू में 60 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, 60 मिनट ऐसे कर देंगे, ठीक। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये मिनट में बदल जाएगा, देखो एक बार ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5 डिग्री है, इसको इसमें बदल देंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 36, तो 12 डिग्री प्लस में 36 मिनट ये आ गया दोस्तों हमारे पास आंसर। इसको ऐसे लिख देंगे 12 डिग्री 36 मिनट्स। ये वाला जो एंगल है दोस्तों डिग्री में थीटा, उसकी वैल्यू आई है 12 डिग्री 36 मिनट, ये आई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of diameter 40 cm, the length of a chord is 20 cm. Find the length of minor arc of the chord. देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O ले लिया हमने, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आप कर देंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक कोड ले लेंगे इसके अंदर, कोड का मतलब कि कोई भी 2 पॉइंट मिला देंगे, मान लो ये कोड ले लिया हमने ए और बी, एक पॉइंट ए है ए बी है, तो ये हमने कोड ले ली दोस्तों। इसकी जो लेंथ है वो गिवन है इसमें 20 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख देंगे हम 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों हमने। तो अब हमने बताना क्या दोस्तों, इसमें देखो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखो दोस्तों जब भी हमें कोई भी कोड ड्रा करते हैं सर्कल में, ठीक है, वह सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड कर देता है, एक तो माइनर आर्क में और एक मेजर आर्क में। माइनर कौन सी होती है, जो छोटे वाली होती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क होती है ना, यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगी ये वाली माइनर आर्क, ठीक है, माइनर बोलेंगे इसको, ठीक है, ये यही निकालनी है हमने। और इसकी दूसरी तरफ जो बड़े वाली आर्क बची दोस्तों ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी मेजर आर्क, ठीक है ना। तो हमने माइनर आर्क की लेंथ बतानी है दोस्तों, तो देखो इसको हम L मान लेंगे, ठीक है, L। और देखो
ज्वाइन ओ ए ओ बी, तो इसमें लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करते हैं, देखो ये रहा, ये कर लिया, इसे मिला लिया। अब देखो दोस्तों ये तो रेडियस है, ठीक है, ये क्या है रेडियस। अब रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो इसमें जो ट्राइंगल ओ ए बी है वो कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी साइड इक्वल आ गई 20। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो हमें पता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों हम 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ये। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ओ है ये दोस्तों, एंगल ओ है ना ये 60 डिग्री, ये भी 60 होगा, ये भी 60, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसको डाल लेंगे केवल 60, ठीक है। अच्छा अब देखो दोस्तों, अब रिलेशन होता है आर्क में, रेडियस में और थीटा में, L इक्वल टू आर थीटा, ये होता है दोस्तों रिलेशन, ठीक है। हमने इसकी लेंथ निकालनी है, आर भी है हमारे पास, लेकिन जो थीटा है ना वो हमेशा यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए दोस्तों, किस में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है। लेकिन हमारे पास डिग्री में ये होना है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है, इसको हम रेडियन में बदल लेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, L की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो एक बार 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, ठीक है, हमें पता है इस चीज़ का, और 1 डिग्री पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। अब 60 डिग्री निकालना हमने, तो पाई अपॉन में 180 इंटू में 60, तो 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन में 3 रेडियन आ गया दोस्तों, ठीक है। जो 60 डिग्री होता है वो पाई अपॉन में 3 रेडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाई अपॉन में 3 रेडियन रख लेंगे, L इक्वल टू आर तो हमारे पास 20 है, इंटू में पाई अपॉन में 3, ये हो जाएगी दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये माइनर आर्क है, ये आ गई दोस्तों हमारी, इसमें कितनी आ गई 20 पाई अपॉन में 3, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। देखो दोस्तों दो सर्कल मान लो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक सर्कल तो ये है हमारे पास, ठीक है, और एक सर्कल ये है, एक का सेंटर ले लिया हमने O, एक का ले लिया O डैश, ठीक है, ये दो सर्कल ले लिए दोस्तों। अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो इसका मतलब एक आर्क ले लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी एक आर्क ले ली, ए बी, ये हमने आर्क ले ली दोस्तों, मान लो यहाँ से यहाँ तक आर्क ले ली, ठीक, और इसकी लेंथ ले ली L। तो दूसरे सर्कल में भी हमने सेम ही लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम का मतलब ये है कि इसकी लंबाई सेम लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी मान लो हमने ए बी ले ली और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी ली थी ना उतनी ही इसकी लेनी है दोस्तों, ठीक है, जितनी इसकी ली थी लेंथ हमने उतनी ही लेनी है। तो इसमें लिखता हूँ मैं सेम, ये जो L होगी ना ये बिल्कुल सेम होगी दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सेम होगी L। तो एक तो क्या करती है, सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करती है, यदि हम इसको मिला देंगे तो इन दोनों इस प्रकार से सेक्टर बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये एंगल बनाएगी यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, और दूसरे सर्कल में यदि हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, ओ ए को ओ डैश ए को और ओ डैश बी को मिलाएंगे तो एक बनाता है 75 डिग्री एंगल, ठीक है, एक में बनता है 60 डिग्री, एक में 75, ये गिवन है दोस्तों हमने, ठीक है। अब तक जो गिवन था वो लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें, क्योंकि देखो ये तो सेम है तो इसके लिए L ले लिया, इसके लिए L ले लिया, क्योंकि देखो एंगल अलग बन रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है दोस्तों इसको हम θ1 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम θ1 मान लेंगे, θ1, और इसको θ2 मान लेंगे, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है, और रेडियस भी अलग होगी, इसको हम क्या मान लें, स्मॉल r मान लें, ठीक है, इसको हम कैपिटल R मान लेंगे रेडियस को, इस सर्कल की रेडियस को, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रेडियस होंगी दोस्तों ये हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों सर्कलों की रेडियस की रेशो निकालनी है दोस्तों, ठीक है, इन दोनों सर्कलों की जो रेडियस की जो रेशो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से L की वैल्यू रख देंगे दोस्तों, देखो L ये रहा, ठीक है, L ये रहा इसमें, तो इसके लिए अलग लगाएंगे फार्मूला, इसके लिए अलग, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दूंगा, ये फार्मूला यूज करूँगा मैं, इसमें कर रहा हूँ यूज, ठीक है। तो L इक्वल टू R1 θ1, इसके लिए फार्मूला ये लगेगा दोस्तों, इसके लिए देखो,
ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना। एल सेम क्यों लिया है, क्योंकि दोनों में सेम है। एल इक्वल टू कैपिटल आर लेंगे दोस्तों, कैपिटल आर और थीटा 2 है तो ये ले लिया दोस्तों, इसमें ये लगाएंगे इसमें लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो थीटा ना जो ये हमेशा रेडियन में होता है, यहाँ पे याद रखना, ये किस में होता है, रेडियन में। लेकिन इसमें देखो थीटा 1 क्या है, 60 डिग्री है दोस्तों। यदि हमने इसको रेडियन में बदलना है तो हमें पता है पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो थीटा 2 है ना वो 75 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा तो पाई अपॉन में 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 60 से ये कैंसिल हो गया तो थीटा 1 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो 60 डिग्री होता है ना वो रेडियन में पाई अपॉन में 3 होता है दोस्तों। अब 75 पे आ जाओ, ठीक है, हम साथ साथ में कर रहे दोनों को लेकर, ठीक है। अब कैंसिल कर देंगे इसको 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। अब कर देंगे इसको 3 से कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो थीटा 2 कितना आ गया हमारे पास, 5 पाई अपॉन में 12 आ गया दोस्तों, ठीक है। दोनों थीटा आ गए दोस्तों हमारे पास, थीटा 1 भी रेडियन में आ गया, थीटा 2 भी रेडियन में आ गया दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा रेडियन में काम करता है दोस्तों, इसको याद रखना बस आप, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो रेशो निकालनी हमने आर की, रेडियाई की, तो यहाँ से R1 देखो, R1 क्या हो जाएगा, R1 एक सेकंड रुको दोस्तों, ये R1 मत डालो, क्या स्मॉल आर है ना हमारे पास ये, ठीक है। स्मॉल आर तो हमने पहले ही ले लिया, इसमें कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल आर लिखेंगे हम, स्मॉल आर है जो वो हो जाएगा L अपॉन में थीटा 1, इसमें कैपिटल आर हो जाएगा L अपॉन में थीटा 2, ठीक है। L तो सेम लेना है क्योंकि ये तो सेम है दोनों में, तो इसलिए ले लिया दोस्तों हमने, यहाँ पे गलती से लिख दिया था, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, R की वैल्यू निकाल लेंगे L, और थीटा 1 की कितना है दोस्तों, पाई अपॉन में 3 है, तो पाई अपॉन में 3 नीचे लिखने के बजाय यहाँ पे घुमा के लिख देंगे दोस्तों, पलट के लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाओ, L अपॉन में थीटा 2 कितना है, 5 पाई अपॉन में 12 है, तो अपॉन में है तो ऊपर आ जाएगा घूम के, ठीक है। अब इन दोनों की रेशो ले लेंगे दोस्तों, देखो अब हमने क्या लिखनी है, स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर, ये निकालनी है, ठीक है। तो स्मॉल आर हमारे पास कितना है, L इंटू में 3 अपॉन में पाई, रेशो L इंटू कैपिटल आर देखो, L इंटू में 12 अपॉन में 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल दोस्तों, L से L कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 4 अपॉन में 5 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5 रेशो में 4 आ गई दोस्तों, इनकी रेडियाई की जो रेशो है ना वो आ गई दोस्तों हमारे पास दोनों सर्कलों की। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो दोस्तों इसमें हमें दिया गया पार्ट 1 में 10 सेंटीमीटर, ये हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से पेंडुलम घूमता ना इस साइड से उस साइड, ठीक है। तो हमने क्या बताना है, जो थीटा एंगल बनेगा ना ऊपर की तरफ वो बताना उसमें कितना बनेगा। तो एक बार देखो इसमें ये तीनों पार्टों में अलग अलग निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखो एक बार जैसे क्वेश्चन नंबर है 7, तो इसमें देखो एक बार पेंडुलम का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो ये स्ट्रिंग है, कोई भी धागा है, उसके नीचे यदि हम कोई भी वेट बांध देते हैं इस प्रकार से तो ये हमारे पास पेंडुलम बन जाता है, ठीक है। एक बार ये इस डायरेक्शन में जाता है, एक बार उस डायरेक्शन में। यदि हम इसको ऐसे ही लाते हैं ना तो एक बार तो इस साइड जाएगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हिलता रहेगा ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं टिप, ठीक है। टिप इसी को बोलते हैं, जो वेट बांधते हैं ना इसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर, इसको टिप बोलते हैं। ये होता है पेंडुलम हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, ये जो पेंडुलम होता है ये सर्कल का ही पार्ट होता है दोस्तों। देखो ये पॉइंट है जो, इसको ओ मान लो, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल मान लो आप, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे पहले नीचे की तरफ है यहाँ पे, जब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। और जब ये इस साइड जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। देखो ये इस प्रकार से एक बार इस साइड जाएगा एक बार इस साइड जाएगा दोस्तों। ये वाली जो लेंथ है ना दोस्तों, देखो ये हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल बन रहा है। ये वाला जो एरिया है ना ये सेक्टर ऑफ सर्कल ये तो है, ठीक है। इसकी यदि हम इसको कंप्लीट सर्कल बना दें तो क्या बन जाएगा, देखो एक बार
यदि हम इसको क्या करें, कंप्लीट सर्कल बनाते हो, लो बना दिया, ठीक है। सर्कल का ही पार्ट है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो हमने करना क्या है, देखो इसमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला जो थीटा एंगल बनेगा ना यहाँ पे, वो बताना है हमने, ठीक है। तो इसमें हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हमें देखो पार्ट 1 में जो एल दी गई है ना, वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड पार्ट में देखो इसको L1 मान लेंगे, इसको सेकंड पार्ट वाले को L2 मान लेंगे, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। और जो थर्ड पार्ट में दी गई है ना, उसको L3 मान लेंगे 21 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है वो अलग अलग दी गई है, तो इसका मतलब थीटा भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमें पता है इन तीनों में रिलेशन होता है L इक्वल टू में आर थीटा, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान से देखो एक बार, लेंथ कितनी है इसकी पेंडुलम की, 75 है। तो 75 कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली तो होगी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये वाली लेंथ होगी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये में अलग अलग गिवन है, तो हमने थीटा बताना है, ठीक है। थीटा कितना आएगा, तो देखो दोस्तों पार्ट 1 में आ जाओ, ठीक है। L इक्वल टू आर थीटा, L1 इक्वल टू आर तो सारों में सेम रहेगी दोस्तों, ठीक है। केवल ये चेंज होगा और थीटा चेंज होगा, तो थीटा 1 लिख लेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार थीटा 1 बताना हमने कितना एंगल होगा, और वो रेडियन में बताना है, तो ये रेडियन में बताता ही है, ठीक है। रेडियन में इसका आंसर ही आएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू L1 अपॉन में आर, थीटा 1 इक्वल टू L1 कितनी है दोस्तों 10 है, और आर कितनी है 75 है, ठीक। ये हो जाएगा दोस्तों थीटा 1, कैंसिल करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। तो थीटा 1 कितना आ गया दोस्तों 2 अपॉन में 15 रेडियन। ये आंसर होगा दोस्तों हमारे फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा बनता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा आगे देखो एक बार, जो सेकंड वाला पार्ट है दोस्तों, सेकंड वाले पार्ट में इसका भी डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार देखो जल्दी जल्दी बना दूंगा। ये दे रखा है जो L2 वो है 15 सेंटीमीटर और रेडियस सेम है, और ये थीटा बताना दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है। थीटा 2 इक्वल टू L2 अपॉन में आर, रेडियस तो सभी में सेम है ना, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो थीटा 2 आ गया 1 अपॉन में 5 रेडियन दोस्तों, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो इसके लिए डायग्राम, ये वाली जो L3 है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखे 21 सेंटीमीटर, रेडियस तो सेम रहेगी पेंडुलम के लिए, ठीक है। थीटा बताना है, तो थीटा 3 इसके देखो थीटा 2 डाल देंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें 3 डाल देंगे थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा देखो L3 अपॉन में आर। तो L3 हमें पता है 21 है और आर है 75, तो कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो एंगल 3 दोस्तों हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या आएगा 7 अपॉन में 25 रेडियन आएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।